नमस्कार। कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, कुंडली में संकटा योगिनी दशा 8 साल तक चलेगी। आपकी कुंडली में संकटा योगिनी दशा 8 साल तक चलेगी और ये संकटा योगिनी दशा आपके जीवन में उतार और चढ़ाव लाती रहेगी। ये कुंडली में संकटा योगिनी दशा 8 साल तक रहेगी और यह आपके जीवन में निरंतर उतार और चढ़ाव लाती रहेगी। अगर आपके जीवन काल में इस संकटा योगिनी दशा के बीचों बीच अगर 7.5 अगर लग जाएगी तो आपके जीवन कष्टों से भर जाएगी और ये कष्ट बहुत ही भयावह रहेगा, बहुत ही पीड़ादायक कष्ट रहेगा और यह एक ऐसी कष्ट रहेगी कि ना आप जी पाओगे और ना ही मर पाओगे। ये कुंडली में संकटा योगिनी दशा बहुत ही अद्भुत और विस्तार रूपों से लगने वाली है और इसी बीच 7.5 भी आपके जीवन काल में लग जाएगी, जिसके कारण से आपके जीवन काल में कष्ट दोगुनी हो जाएगी और इस दशा के दौरान आप नए नए बीमारी से ग्रसित होंगे, नए नए बीमारी से ग्रसित होंगे और उन बीमारियों के कारण बस आपके जीवन में बहुत ही भयावह पीड़ा देखने को मिलेगा। आप इस कदर तड़पेंगे जैसे कि कोई मछली को पानी से निकालकर धूप में रख दिया जाता है। ये बीमारी ही नहीं, ये बहुत ही दर्दनाक बीमारी और दर्द भी सहना पड़ेगा। एक बहुत ही भयंकर गुप्त रोग, चर्म रोग, इन गुप्त रोग और चर्म रोग का भी सामना आपको करना पड़ेगा। चेचक जैसी बीमारी आपको परेशान करेगा। चेचक जैसी बीमारी बड़ी माता, छोटी माता, मंझली माता, ये सभी आपको परेशान बहुत ही गहरी रूपों में करने वाले हैं। ये दुर्भाग्य आपके जीवन काल में बहुत ही जल्द बनने वाला है। ये संकटा योगिनी दशा बहुत ही विस्तार और विकराल रूप आपके जीवन काल में, आपकी कुंडली में ये अपना स्थान बना रहे हैं। इसलिए मेरे मित्रों, ये कुंडली में जो अपनी दिशा और दशा बना रहे हैं, जो चालें मिनट मिनट में बदलेगी और आपको असहनीय पीड़ा और कष्ट और दुर्घटना जो आपको देने वाली है, ये समय से पहले आप सलट सकते हैं और वो छोटी छोटी बातों, कारण और उपायों से आप इसे दूर भगा सकते हैं। अपने कष्टों से छुटकारा आप पा सकते हैं। कष्ट मिलने से पहले आप इस कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही खास उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। आप इस कार्यक्रम को पूरा ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें और माता रानी को प्रसाद के रूप में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा दें, क्योंकि माता रानी के चरणों में यही फल उन्हें प्राप्त होगा और उसके बदले में सुख की फल माता रानी आपको अवगत कराएंगे, ताकि आपके जीवन में जो कष्ट बन रही है और आगे जो बनने वाली है, जो पीड़ा से आप गुजरने वाले हैं, जो दुर्घटना का सामना आप करने वाले हैं, ये सब आपके जीवन काल से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और कुछ खास उपाय भी हम बताने वाले हैं। कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। चैनल को लोगों तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करें, तो शायद आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। आपके जीवन खुशियों से भर जाएगी और ख़ासकर उन लोगों से मेरा निवेदन है जिनका आज शादी का सालगिरह या जन्मदिन है, वे माता रानी को प्रसाद के रूप में कम से कम 5 लोगों से चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करवा दें
और पुण्य का भागी बने और जीवन में जितने सारे कष्ट हैं वो माता रानी के चरणों में अर्पित कर दें। अगर आप अर्पित कर देते हैं तो शायद ही इन जो पहाड़ जैसे दुख हैं इनका सामना कभी आपको करना पड़ेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपको मैं नमस्कार करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। तो मित्रों, चलिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो आपकी कुंडली से जुड़ी हुई बातें हैं, जो ग्रह गोचर से जुड़ी हुई बातें हैं, जो मुसीबत से जुड़ी हुई बातें या संकटों से जुड़ी बातें हैं, और इन सभी को सकारात्मक में कैसे बदला जाएगा और कैसे इन चीज़ों से छुटकारा पाया जाएगा, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको बताने वाले हैं। मित्रों, ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये माता कामाख्या, काल भैरव और माता मसानी, गुरु गोरखनाथ, ये सभी के हवन और सिद्धियां के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। विशेषकर माता कामाख्या और काल भैरव और माता मसानी के दरबार में इसे बहुत ही अद्भुत तरीके से सिद्ध किया जाता है। काल रात्रि में से सिद्ध किया जाता है, उनके बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। मित्रों, इन संकट को लेकर आपके जीवन काल में कई तरह के संकेत पहले से मिलना शुरू हो गया है और इनके खास उपाय भी आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, संकटा योगिनी दशा के दौरान आप जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। किसी के ऊपर टिप्पणी करने से आप बचें, और अगर कोई दो व्यक्ति झगड़े कर रहे हैं वहाँ पर आप बेवजह का उलझने मत चले जाना, अन्यथा वो दोनों व्यक्ति अच्छे ही रहेंगे, बीच में आप मुसीबत में पड़ जाओगे, आपके जीवन में परेशानी और दरारें उत्पन्न हो जाएगी। ये काम आप हमेशा अपने दिमागों में नोट कर लें। जल्दीबाजी में आप कोई भी फैसला मत लें, चाहे वो आपके जीवन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो या अन्य किसी क्षेत्र में हो, किसी क्षेत्र से संबंधित हो जो आपके जीवन काल से जुड़ी हुई है। इन बातों पे आप बहुत ही विशेष तरीक़ा से फोकस करें। बहुत मंथन करने के बाद ही आप अपना डिसीजन लें तो शायद बेहतर होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अपने बड़े बुजुर्ग या आसपास के लोग जो आपके हित में सोचते हों, माता पिता, सास ससुर या फिर पत्नी से भी आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन पत्नी से आप सलाह तब लें जब सभी लोगों से आप सलाह ले लें, तो आखिरी निर्णय में आप पत्नी से सलाह लें, उनके बाद ही आप कोई कदम उठाएं। इसके बाद इस संकट से, इस संकटा और इस विपदा से आप बचने के लिए लाल चंदन का तिलक प्रतिदिन आप लगाएं, उनके बाद ही आप घर से बाहर निकलें। इसके बाद राहु के मंत्र लगभग आप 84,000 बार जप करें। राहु के मंत्र को आप लगभग 84,000 बार जप अवश्य करें। उसके बाद 7 अनाज और 1 कंबल, 7 अनाज और 1 कंबल शनिवार के दिन किसी भिखारी को दान कर दें। 7 अनाज जो कि खाने का योग्य हो, ऐसा नहीं कि आप 7 चावल या 7 दाने गेहूं दे दें, ऐसा नहीं करना है। लगभग 7 अनाज, जैसे कि 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो दाल, 1.25 किलो गेहूं, 1.25 किलो आटे, जौ, सरसों, चना, ऐसे आप 7 अनाज को, 7 अनाज एक पोटली में यानी उसी कंबल में, ये 7 अनाज एक कंबल में बांधकर शनिवार को आप किसी भिखारी को दान दे दें। लोहे का छल्ला या कोई लोहे का छल्ला या कोई भी लोहे की वस्तु अपने पास रख कर सोएं, या फिर घोड़े की नाल की अंगूठी आप अवश्य पहने रखें।
दुर्गा चालीसा का पाठ घर पे करें, नवचंडी पाठ का अनुष्ठान घर पे अवश्य कराएं। दुर्गा चालीसा का पाठ, नवचंडी पाठ और अनुष्ठान घर पे आप अवश्य ही करें और यही इन संकट और विपदा से आपको बचाएंगे। लाजवार्थ या गोमेद आप धारण करें, लाजवार्थ या गोमेद आप धारण करें। कुंडली में संकट योग यह जो है कि योग चंद्रमा और गुरु की षष्ठक स्थिति में बहुत ही विकराल रूप, संघर्ष, धन का अभाव और मानसिक तनाव ये बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको देगा। शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा, आर्थिक कष्ट भी देगा और मानसिक तनाव आपके जीवन में बहुत ही अधिक रहेगा और ये परेशानी लगभग 8 वर्षों तक चलेगी। धन, बल, व्यापार और परिवार से संबंधित नाना प्रकार के कष्ट आपके जीवन काल में आएगी। आप भयभीत रहोगे, आपके जीवन काल में विसंयोग बनता चला जाएगा। 8 योगिनियाँ जातक के भविष्य को आपके प्रभावित करेंगे। 8 योगिनियाँ जातक के भविष्य यानी आपके भविष्य को बहुत ही अधिक प्रभावित करेगी। ये 8 योगिनियाँ आपके कुंडली को बहुत ही अधिक प्रभावित करेगा और शुभ को अशुभ में बदल दिया जाएगा। शुभ अशुभ योगिनियों की भी इसमें बहुत ही बड़ी योगदान रहेगी। जैसे कि मंगला योगिनी 1 वर्ष की होती है और इस समय आपको सफलता, यश, धन एवं अच्छे कार्यों से प्रशंसा प्राप्त होती है। दूसरा होता है पिंगला 2 वर्ष की होती है। इसमें जमीन, जायदाद, भाई बंधु की चिंता, मानसिक कष्ट, अशुभ समाचार, हानि, अपमान, बीमारी से कष्ट आदि प्राप्त होगा। धान्या की दशा में धन की प्राप्ति के योग होते हैं और इसका समय लगभग 3 वर्षों का होता है। ये राजकीय कार्यों में आपको सफलता प्राप्त नहीं होने देगी और ये अच्छे रहने से सफलता प्राप्त होती है। चौथा होता है भ्रामरी, यह 4 वर्ष की होती है एवं यह 4 वर्ष तक आपके जीवन में अशुभ यात्रा, कष्ट, व्यापार में हानि, कर्ज की चिंता आदि अन्य अशुभ कार्य भ्रामरी के कारण होता रहता है। 5वां रहता है भद्रिका। ये भद्रिका 5 वर्ष की होती है। इसकी दशा में धन संपत्ति का लाभ होता है, सुंदर स्त्रियों एवं सुख का भोग की प्राप्ति होगा। राजकीय कर्मचारियों को पदोन्नति की प्राप्ति होती है। अब छठा होता है उल्का 6 वर्षों की योगिनी होती है और इस समय नाना प्रकार के कष्टों से जातक परेशान हो जाते हैं। महाहानि, शत्रु भय, ऋण, रोग, कोर्ट केस, परिवार कष्ट, मुंह से कष्ट, सिर में कष्ट, पैर में कष्ट जैसे रोग होता रहता है। 7वां होता है सिद्धा की दशा 7 वर्ष की होती है और इनमें बुद्धि, धन, व्यापार में वृद्धि होती है, घर में विवाह आदि का कार्य होते हैं। अब बचा 8वां जो संकटा योगिनी होती है, ये 8 वर्षों की होती है और यही आपके जीवन काल में वर्तमान के समय में बन रहा है, जिसके कारण से धन, बल, व्यापार और परिवार से संबंधित नाना प्रकार के कष्ट आपको देखने को मिलेगा। ये आपको भयभीत कर देगी, अपने ही जनों का विसंयोग होगा और इस प्रकार ये 8 योगिनियाँ जातक के भविष्य को यानी आपके भविष्य को प्रभावित करेगा। यदि संकटा योगिनी हो तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि ये संकटा योगिनी आपको ऐसा कष्ट देगा कि आप ना ही जी पाओगे और ना ही मर पाओगे, यानी मृत्यु भी नहीं होगा और ना ही आप जी पाओगे, यानी इस कदर बहुत ही भयंकर कष्ट देगा। घर परिवार को छोड़ना पड़ेगा आपको,
संकटा में जब मंगला का अंतर होगा तो सिर की बीमारी व पत्नी को कष्ट होना शुरू हो जाएगा। संकटा में जब पिंगला का अंतर होगा तब रोग एवं शत्रु से कष्ट होगा आपको। संकटा में जब धान्या के अंतर्गत भ्रमारी के अंतर में विवाद, स्थानांतरण व यात्रा में कष्ट आदि सफल होगा, कष्ट आदि फल आपको प्राप्त होगा। संकटों के अंतर्गत सिद्धा दशा में पुत्र लाभ, सुख एवं व्यापारोन्नति आदि शुभ फल होते हैं। ठीक इसी प्रकार आगे योगनियों में अन्य अंतर आते हैं एवं शुभ फल प्रदान करते हैं। संकटा में जब मुद्रिका का अंतर होता है तब अपने जनों से कष्ट, रोग तथा सामान्य लाभ प्राप्त होता है। संकटा में जब उल्का का अंतर होता है तब घर परिवार में असामंजस्य, विवाद, धोखा आदि प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, ये संकट आपके जीवन काल में बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन काल में खेल खेल रहा है, इसलिए आप इनसे बचने का प्रयास करें। सावधानी पूर्वक आप रहे तो शायद बेहतर होगा। मेरे द्वारा जो उपाय बताई गई है आप वो उस उपाय को आप अवश्य कर लें, क्योंकि आपके जीवन काल में संकेत देना शुरू कर दिया है। सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें, लाल फूल डालकर, थोड़ी सी लाल चंदन डालकर ये कार्य करना प्रारंभ कर दें। तुलसी माता की पूजा प्रतिदिन करें। पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ घर पे करें। इसके अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं करनी है। जीवन में जो कष्ट होगा वह समाप्त हो जाएगा। सन्यासी बाबा महाराज की कृपा से कष्ट आपको नहीं होने देंगे। आपको चिंता करने की बात नहीं है। नाम, गोत्र और स्थान लिखकर आप हमें अवश्य मैसेज कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।